अभी मैं जो बताने जा रहा हूं दोस्त, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, आप ओरल सवाल कर रहे होंगे। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं आप ओरल सवाल कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे ओरल? कैसे बताता हूं आपको करने दुर्गा जी ओरल सवाल। बहुत सवाल है हमारे पास, इतने सवाल आप सोच नहीं सकते, आपकी गांठें टूट जाए, इतने सवाल है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब मैं इलेक्शन बेस्ड कुछ सवाल दिखाना चाहता हूं, इलेक्शन बेस्ड सवाल दिखाना चाहता हूं, लेटेस्ट दिखाऊंगा बिल्कुल। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बड़े लंबे चौड़े होते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरी चीज लेटेस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझें इस बात को, तो आप कहेंगे हाँ हाँ जी एग्जाम्पल से समझते हैं। बिना एग्जाम्पल के क्यों समझना है? आप तो कोई भी सवाल उठा लीजिए, लंबा चौड़ा उठा लीजिए, ठीक है। उससे पहले थोड़ा माहौल बना लूं, तो आप कहेंगे हाँ थोड़ा माहौल भी बनाया जा सकता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा माहौल बनाता हूं और फिर उन सवालों की तरफ आता हूं, ठीक है। देखिए दुर्गा जी, बिना माहौल की बात नहीं बनेगी, पहले कुछ माहौल बनाते हैं। जैसे इस टाइप का सवाल आता है पेपर के अंदर, आरआरबी एनटीपीसी, अभी इलेक्शन बेस्ड सवालों की तरफ ही बढ़ रहा हूं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह सवाल पूछा गया, मैंने नहीं बनाया, यह सवाल पूछा गया। सवाल पढ़ लीजिए पहले आराम से, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आएगा कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह परिवहन पर 627, किराए पर 3947 खर्च करता है, 712 की बचत होती है, तो उसका मासिक वेतन कितना है ये बताना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। अगर कोई आदमी परिवहन पर भी पॉइंट में खर्च नहीं कर रहा है क्या दुर्गा जी? किराने पर भी खर्च नहीं कर रहा है पॉइंट में, और उसकी बचत भी पॉइंट में नहीं है, दोनों बातें, क्या ऑप्शन पॉइंट में दुर्गा जी? नहीं है, ऑप्शन भी पॉइंट में नहीं है। यानी यह बात तय हो गई कि सारा खर्चा विदाउट पॉइंट है, सारा खर्चा विदाउट पॉइंट है। किसी ने मुझे बोला कि यह अपने मासिक वेतन का 76% खर्च करता है, और 76% का मतलब क्या होगा दुर्गा जी आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे जी 4 से कटेगा 19/25, 19/25। मुझे यह मालूम चल गया कि इस आदमी को अपने मासिक वेतन का 19/25 निकालना पड़ेगा एक स्टेज पे, जो कि इंटीजर आना चाहिए, नहीं तो कुछ भी इंटीजर में नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी एक्स की कसम खाकर बताइए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे आप देख पा रहे हैं जिसका 19/25 निकाला जा सकता है और पॉइंट में ना आए? बता सकते हैं? बताओ आप। यानी एक ऐसी संख्या जो 25 से कटनी चाहिए। तो आपने कहा हमें आपने पढ़ा रखा है कि कोई भी संख्या 25 से कटने के लिए उसके अंतिम 2 अंकों को 25 से कटना जरूरी है, और वो एक ही ऑप्शन है, और यही उत्तर है इस सवाल का। ये इतनी गहरी बातें हैं ना, अभी जब मैं ये बातें लगाऊंगा तो तुम पलक नहीं झपकोगे, बिना पलक झपके एक बार में 10 सवालों के उत्तर बताओगे, वो भी 2026 और 25 में आए हुए 10 सवालों के उत्तर बताओगे, एक के नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने ये कहा अगर मेरा खर्चा परिवहन पे पॉइंट में नहीं है, किराने पे पॉइंट में नहीं है, शेष बचा पॉइंट में नहीं है, उत्तर पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब मैं जो भी 76% निकालूंगा 19/25, वो 25 से कटना चाहिए, और 25 से एक ही ऑप्शन कट रहा है। आप देख लीजिए कौन सा कट रहा है। आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? बोलो भाई, साइलेंस। ऐसे इतने सवाल दिखाने वाला हूं कि आपकी रूह कांप जाएगी। योर रूह विल बी कमिंग अप। बोलो भाई। जैसे मैं एक सवाल ये दिखा रहा हूं, यह सवाल आया कि एक पहले वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या
10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में भी 10% की कमी हुई, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या इतनी थी। जब भी कभी ऐसा सवाल आए और आपको लगे कि जीरो है, परेशान कर रहा है, तो आप इसका जीरो हटा सकते हैं, तो आप इन ऑप्शंस का भी जीरो हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां पे एक जीरो कम हो रही है यानी उत्तर में भी एक जीरो कम होगी, ये एक नॉर्मल सी बात है। अरे मैं किसी चीज का दुर्गा जी 10% कह रहा हूं कि 2500 है, 2500 है, तो 100% कितना होगा उसका, आप बताइए। 25,000 होगा या नहीं। अब मैंने वहीं एक जीरो कम कर ली यहां से, तो आप कहेंगे यहां से भी एक जीरो कम हो जाएगी, कोई नई बात नहीं है ना, यही मैं कह रहा हूं, कोई बात नहीं। ये बात आप समझ गए कि एक जीरो कम करने से ऑप्शन की भी एक जीरो कम कर लेंगे। मुझे इतना समझ में आया कि पहले वर्ष के अंत में अगर 10% की वृद्धि होगी तो मैं इतना कह सकता हूं, 10% की वृद्धि का मतलब होता है 110% और 110% का मतलब होता है 11/10। दोबारा में आपने कहा 10% की कमी होगी यानी कि 90%, 9/10। और ये कितना आ रहा है कम होने के बाद, 47, 32, जो कि इंटीजर वैल्यू है। ये मैं आपको अभी लिख के बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको अभी लिख के बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा कि ये इंटीजर है। अब आप मुझे दुर्गा जी बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि हमसे एक्स का मान पूछ रहा है, जहां पे मैं 2 जीरो ये कट जाएं और इंटीजर बचे। तो आप बताओ, इस ये तो नहीं आ सकता उत्तर, ये नहीं आ सकता, इसमें एक ही जीरो नहीं आ सकता, इसमें 2 जीरो आ सकता है, यही उत्तर है। इसमें 2 जीरो है, यही उत्तर है। और आप इस तरीके के अभी 10 सवाल बिना पलक झपके उत्तर बताएंगे, ये मेरा दावा है। अभी देखते रहो आप पहले। भाई इन सब सवालों को छांटने में, सीक्वेंसिंग करने में नानी याद आ जाती है। आपको ये मजाक लगती होंगी क्लासें, बट यकीन मानिए ये मजाक नहीं है। एक क्लास के पीछे 10-12 घंटे की मेहनत होती है, वो भी मेरी, ताकि मैं आपको बता पाऊं। और मैं एक सवाल नहीं करा रहा कि मैंने कोई एक सवाल उठा लिया, ये इस क्लास की खासियत है कि मैं एक सवाल नहीं उठाता। आप देखिए, मैं आरआरबी जेईई का एक सवाल पूछ रहा हूं, कसम है आपको उसकी, आप तुरंत उत्तर बता देंगे, और ना बता पाए तो मैं नाम बदल दूंगा। दुर्गा जी आप बताओ, देखते ही बता दो। तो अगर देखते ही आप इस सवाल का उत्तर ना बता पाओ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बोलो भाई, नाम बदल दूंगा, आई विल चेंज माई नाम, इटसेल्फ माई सेल्फ। मैं भी इंदौर गया था, वहां पे सेमिनार था, हर बच्चा माई सेल्फ ही, माई सेल्फ ही। मैंने कहा आप सेल्फ हो, आपकी दराजों में उसने चिट्ठी रखी है, माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो। बताओ भाई क्या उत्तर होगा। अब मैं नहीं मानूंगा भाई। अब देखना दुर्गा जी, सबने उत्तर बता दिया, आप बताओ। पूरी क्लास उत्तर बता रही है। क्यों बता रही है पूरी क्लास? क्योंकि क्लास को पता है ये इंटीजर है, क्लास को पता है ये इंटीजर है, क्लास को पता है ये इंटीजर है, सारे ऑप्शन इंटीजर है, और फिर 76% निकालने की बात कर रहा है, जिसका मतलब 19/25। मैं किस ऑप्शन का 19/25 निकाल सकता हूं डीपी साहब? केवल सी का। सी इज द करेक्ट आंसर, पूरी क्लास बता रही है। अब मैं इस सवाल पे, अगर ये सवाल पेपर में आ जाए, ये आरआरबी जेईई 2025 में, टीचर कहता सारे सवाल नहीं होंगे, अरे सारे नहीं होंगे, जिस बच्चे के शिफ्ट में ये आएगा वो तो कर पाएगा ना मौखिक, मुझे उसकी चिंता है। तुम्हारी शिफ्ट में दूसरा आएगा, तुम दूसरा करना, लेकिन जिसकी शिफ्ट में ये आएगा वो तो ओरल कर पाएगा, वो तो पागलपन नहीं दिखाएगा। दिस इज द पावर ऑफ अल्ट्रा कैलसिट्रिक्स। क्यों नहीं समझ रहे हो यार? मैं हाथ भी जोड़ रहा हूं कि बिना इसके नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, मुश्किल है, इट्स टफ, रियली टफ, इट्स वेरी टफ। बोलो, कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी? क्या होगी मुझे कैसे पता चलेगा? आप मुझे बताओ। कंट्रोल उदय, इनकी अलग अदाएं हैं, हम इन अदाओं के कायल हैं। आप हैं कायल? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, और ये सवाल CHSL प्री 2025 में है, और आपको इसी तरीके से बताना है, कुछ नहीं करना है। बोलो, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, कंट्रोल मजनू। अभी तो बहुत टाइम बचा है यार, लंबी चलेगी क्लास।
कोई रोक नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ये है दुर्गा जी, और प्रत्येक वर्ष जन्म दर कितनी है 12% और मृत्यु दर कितनी है 7%। यानी हर साल 12 लोग पैदा हो रहे हैं, 7% लोग मर जा रहे हैं, यानी कि नेट 5% का चेंज हो रहा है हर साल। 5% लोग बढ़ते हैं। ये बात मानते हैं कि नहीं? तो मैं ये कह रहा था कि जब भी 5% की बात आ गई तो आपको ये पता चल गया कि यार 2,40,000 है। मैं जीरो से उत्तर बता दूंगा, ठीक है? और 3 साल के अंत में पूछ रहा है, तो आप ही बताओ 5% का मतलब कितना है? आप कहेंगे 21/20 हो जाना। 5% का मतलब है 1/20, यानी 20 पे 1 बढ़ना, और 20 पे 1 बढ़ने का मतलब कितना हो जाना? 21/20। पहले साल भी 21/20, फिर 21/20 और फिर 21/20। तो क्या हम इस सवाल को नंबर ऑफ जीरो से बता सकते हैं? तो आपने कहा हाँ जी बता सकते हैं। 1 जीरो आएगी सवाल में, 1 जीरो आएगी, तो यानी ये दोनों उत्तर 1 जीरो आ रही है। दो कितनी जीरो हैं? 2,40,000, और 3 जीरो कट चुकी हैं। 3 वर्ष के अंत में पूछ रहा है, 3 वर्ष के अंत में पूछ रहा है, इतनी जीरो कट चुके हैं। मुझे तो सवाल गलत लग रहा है दुर्गा जी। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 जीरो आते हैं, 20 गुणे 20 गुणे 20 करने के बाद 3 जीरो। हाँ सही तो है, ठीक है। अब मेरी बात तो सुनो, मैं तो ये कह रहा था, मैं तो इतना भी नहीं कहना हूं दुर्गा जी, मैं तो बस एक बात कह रहा हूं। एक तो 1 जीरो आएगी ये बात तय है, तो पहले दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। आप लोग कहेंगे यार कैसे होगा, फिर यूनिट डिजिट नहीं लगेगी, क्योंकि यूनिट डिजिट भी सेम है। मुझे इतना समझ में आया कि यार ये भी 3 से कट रही, ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो उत्तर जो भी होगा वो 9 से कटेगा। मल्टीपल ऑफ 9 होगा 9 से कटेगा। मैंने देखा 7 और 2 9, 8 7 15 3 18 कट रहा है, 7 और 2 9, और 8 और 6 14 नहीं कट रहा। सी इज द करेक्ट आंसर। मैं यहीं पे ये मल्टीपल वाला सवाल बीच में आ गया। ये अच्छी चीज है कि बीच बीच में नए टाइप के सवाल आए, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं, देखो यहां पे नहीं लगा तो हमारे पास क्या आ गया? मल्टीपल आ गया। मुझे ये पता चला 1 जीरो होगी। मैं गुणा अभी भी नहीं कर रहा हूं। मैं इस सवाल में यही बता सकता था कि अगर हर साल 105% बढ़ेगा, 105%, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है, तो उत्तर 9 का मल्टीपल होगा। ये लेकिन कट नहीं पाता, क्योंकि ये भी 9 से कट रहा है। दुर्गा जी समझो, अगर मैं ये जीरो नहीं देखता तो ये वाला ऑप्शन भी 9 से कट रहा है। इसीलिए इसमें दोनों चीजें जरूरी थी कि मैंने नंबर ऑफ जीरो से 2 ऑप्शन काट दिए। फिर मुझे पता चला अच्छा 9 से कटेगा, तो 9 से कटा केवल एक ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम वापस से उन्हीं सवालों पे चल रहे हैं जिनको आप मौखिक बताएंगे, और आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना दिल खुश हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। बोलो, अरे बोल दो यार, क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? देखिए, अब जैसे ये सवाल है जहां पे आपको पता चला कि 1921 में जनसंख्या इतनी थी। मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखो। आपने कहा 3 4 7 9 और 2 जीरो थी। आप कह रहे हैं कि हर 10 साल में 50% बढ़ जाती है। हर 10 साल में 50% का मतलब कितना होता है दुर्गा जी? 1/2 होता है या नहीं होता? तो 1/2 का मतलब कितना हो गया कि 2 पे 1 बढ़ जाना, मतलब 3/2 हो जाना, और फिर 3/2 हो जाना। ये बात तो तय है। तो मैं इतना समझ पाया दुर्गा जी। आप मुझे बताइए इसमें 5 है या नहीं है? बताइए पहले, है या नहीं है? ना, जीरो है तभी 5 है, और 5 नीचे है, यानी जो भी उत्तर आएगा 5 तो रह जाएगा। क्या ये 5 से कटेगा? क्या ये 5 से कटेगा? क्या ये 5 से कटेगा? मैं कुछ भी नहीं देखूंगा और सीधे उत्तर लगा दूंगा कि भैया इस सवाल का उत्तर बी होगा, क्योंकि 25 से कटने वाला होना चाहिए, और 25 से वो ही कटता है जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं। मैं नहीं करूंगा पूरा, ये एनटीपीसी 2025 में है।
अगर मैं आपको ऐसी आदत, अब एक बच्चा लिख रहा है 9 से डिवीजन नहीं करेंगे, आप अच्छे तरह अल्ट्रा कैलसी ट्रिक में भी सीक्वेंसिंग है, कब डिजिटल सम लगाना है, कब यूनिट डिजिट लगानी है, कब 9 की आप बताइए 9 से चेक करना ज्यादा आसान है पेपर में या 25 से चेक करना या 5 से चेक करना? जब मुझे पता है कि 5 2 जीरो आने का मतलब ही है, सुनो मेरी बात, 2 जीरो आने का मतलब है दुर्गा जी 5 की घात 2। 2 जीरो का मतलब 1 जीरो में 1 5 होता है, 1 जीरो में 1 5 होता है। अब मैं आगे सवालों की तरफ बढ़ रहा हूं, वक्त हमारे पास कम है, हमें ज्यादा सवाल करने हैं। ये सवाल शायद आप ओरल बता देंगे, ओरल बता देंगे दुर्गा जी, आप बता देंगे ओरल जल्दी। आरआरबी एनटीपीसी जल्दी 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 जल्दी। ऐसे क्यों करती हो आप बीच बीच में? आपको दौरे पड़ते हैं? दौरे हैज बीन पडिंग टू यू? यार मुझे उसके लिए अफसोस है, इसलिए मैंने आज सिर्फ इन सब चीजों से काम चलाया है। नो फालतू टैबलेट्स, नथिंग। आई हैव अफसोस। यू टू? देखिए दुर्गा जी आप इतनी टाइम लगा रहे हैं यार, आप कितने नकली आदमी हैं आप यार, आप बहुत नकली हैं यार। 28% का मतलब ही है 7/25 और 25 से एक ही ऑप्शन कटेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आपको बार बार एक ही चीज सिखा रहा हूं मैं, तो रटा दिया मैंने कि भाई ये इंटीजर 687, 7483 इंटीजर, 218 इंटीजर, ऑप्शन इंटीजर, उत्तर इंटीजर में आएगा, तो 25 से कटना ही चाहिए। बिना 25 से कटे उत्तर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और कोई एक सवाल ऐसे पेपर में नहीं आए, बैक टू बैक तमाम सवाल पेपर में आए, तमाम सवाल पेपर में आए। अच्छा मुझे आज एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी, मैं ज्यादा बड़ी बातें आपसे नहीं पूछूंगा। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, जब हम वोटर्स की बात करते हैं, जब हम पुरुषों की बात करते हैं, अगर एसएससी या रेलवे का दिमाग कभी ठनक गया तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर 10-20 साल में एक बार तो अलग बात है कि वो वोटर्स को पॉइंटों में कर दे। आज तक मैंने तो एक ही सवाल देखा है, क्या आपको लगता है कि वोटर्स दशमलव में नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते? कोई ये नहीं कह सकता कि यार 185.8 वोटर थे, कोई कह सकता है दुर्गा जी? नहीं कह सकता। यानी ये बात तय है कि जो अभी तक हम खर्चे पे इंटीजर पढ़ रहे थे वो वोटर्स पे तो बहुत आसानी से लगेगा। कैसे बताता हूं। एक सवाल 2026 में आया कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ और पंजीकृत मतदाताओं ने 86% ने अपना वोट डाला, बस 86% ने वोट डाला। किसका? पंजीकृत मतदाताओं का। अब आपसे यही पूछ लिया कि टोटल मतदाता पंजीकृत कितने थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 86% का मतलब 86/100 यानी 43/50 लोगों ने वोट डाला है। ये डाले गए वोटों की संख्या है। तो क्या डाले गए वोटों की संख्या दुर्गा जी पॉइंटों में हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं। तो 43/50 किस ऑप्शन का निकलेगा ये बता दो बस। 43/50 किस ऑप्शन का निकलेगा? आपने कहा यह संख्या तो 50 से नहीं कटेगी क्योंकि 25 से नहीं कट रही, यह संख्या 25 से नहीं कट रही। उत्तर क्या होगा? आप यकीन करेंगे ऐसे 50 सवाल पूछे गए 2024-25 में, 50 सवाल।